दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं। 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, यानी इसका चैप्टर नंबर 18 लेकर मैं हाजिर हूं। और दोस्तों इस चैप्टर का नाम है परिरक्षित उत्पाद एवं उनका विपणन। दोस्तों प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स एंड देयर मार्केटिंग, आज हम अध्ययन करेंगे परिरक्षित उत्पाद एवं उनके विपणन के बारे में। दोस्तों यह चैप्टर आपके एग्जाम में 5 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट या समझ में नहीं आता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं इस वीडियो की, शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो आपका शुरू होगा, चैप्टर नंबर 18 है और चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया है परिरक्षित उत्पाद एवं उनका विपणन। इसके बारे में हम जानेंगे। और आज हमने लिया है अचार, तो अचार किसे कहते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अचार जो होता है वो किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं कि खाद्य पदार्थों का नमक, तेल, सिरका एवं मसालों के द्वारा संरक्षण करना या कह सकते हैं परिरक्षित करना, ये आपका क्या कहलाता है? अचार कहलाता है। आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ, जैसे आप कह सकते हैं नींबू, कटहल, इन सभी चीज़ों से बनाया जाता है। आंवला है, अदरक है, करेला, मिर्च, इन सब चीज़ों का आपको क्या करना है? नमक, तेल और सिरका और मसालों में इन सब का आपको मिला करके और उसको परिरक्षित कर देना। परिरक्षित का मतलब क्या होता है? उसको संरक्षण करना है जिससे वो खराब ना हो, ठीक है ना। वही आपका क्या कहलाता है? अचार कहलाता है। किस किस से बनाया जाता है एक बार और बता देता हूँ। अचार आपका आम, नींबू, कटहल, आंवला, अदरक, करेला, मिर्च, फूल गोभी, गाजर, सेम आदि सब्जी एवं जो फल होते हैं उनसे आपका अचार तैयार किया जाता है। जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है उसकी डेफिनेशन के एक्चुअल में आपका जो पिकल होता है या अचार होता है वो क्या होता है। बात करते हैं आगे है दोस्तों आपका अचार के गुण या लाभ बताइए, या अचार के गुण या जो लाभ होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों अचार के जो गुण या लाभ हैं वो आपके निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मैं बात करते हैं, अचार एक अर्धकिण्वित पदार्थ है। अचार क्या है? अर्धकिण्वित। तो अर्धकिण्वित का मतलब होता है उसमें पूरी तरीके से फर्मेंटेशन नहीं होता है, मतलब आधा किण्वित होता है, पूरी तरीके से उसमें किण्वन नहीं होता है। और इसी कारण यह भोजन में रुचि पैदा करता है। मतलब अचार को जब खाने के रूप में उपयोग करते हैं तो अचार से जो हम भोजन कर रहे हैं, आप खाना खाते हो तो उसमें इंटरेस्ट आता है, स्वादिष्ट लगता है। इसी कारण, क्योंकि वो आधा किण्वित होता है, पूरी तरीके से किण्वित नहीं होता है। किण्वन के बारे में मैंने पूरा एक चैप्टर पढ़ाया है एलिमेंट ऑफ साइंस में, आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8 है। अगर किण्वन की आपको परिभाषा और आदि समझना है तो आप उस चैप्टर को जरूर पढ़ें। दूसरा दोस्तों, अचार स्वादिष्ट एवं पाचक होता है। बिल्कुल, आपका जो अचार होता है वो आपका खाने में स्वादिष्ट होता है और वो अगर खाते हैं तो वो पाचनशील भी होता है। मतलब जो आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, उसको वो जल्दी पचा देता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स की। अचार पौष्टिक एवं रक्त शोधक भी होता है। पौष्टिक यानी उसमें सभी, तो आपको बताया मैंने, अचार जो आपका होता है पौष्टिक एवं रक्त शोधक होता है। रक्त शोधक का मतलब ये आपके खून को शुद्ध करता है, ब्लड को क्या करता है? आपका शुद्ध करता है। कौन करता है? अचार, ठीक है ना। पौष्टिक भी होता है, यानी सभी प्रकार के इसमें आवश्यक पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। बात करते हैं आगे दोस्तों, यह भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। बिल्कुल, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका अचार जो होता है वो आपके भोजन को टेस्टी बनाता है, स्वाद को उसको बढ़ाता है। ये तो आप लोग खुद खाते हो तो आपको इस बारे में पता भी होगा। बात करते हैं आगे दोस्तों, यह शरीर को अम्ल प्रदान करता है। बिल्कुल, यह शरीर को क्या प्रदान करता है? शरीर को अम्ल की भी ज़रूरत होती है, तो उसको अम्लता भी ये शरीर में प्रदान करता है अचार, ठीक है ना। छठवां पॉइंट है दोस्तों, अचार जो है बनाकर फल सब्जियों को अधिक समय तक सुरक्षित एवं परिरक्षित कर सकते हैं या रख सकते हैं। बिल्कुल, अचार बनाकर क्या कर सकते हैं? फल या सब्जी आप जिससे भी बना रहे हो उसको परिरक्षित कर लिया आपने, बाद में आप अचार का
यूज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों अचार खराब होने के कारण लिखिए। तो अचार खराब होने के आपके निम्नलिखित कारण हैं और सबसे पहला जो कारण है वो है आपका अशुद्धि। अशुद्धि यानी नमक, तेल, सिरका एवं मसाले, ये सब आपके कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अगर ये शुद्ध नहीं होते हैं तो आपका अचार कुछ ही समय में या कुछ ही दिन में आपका अचार खराब हो जाएगा। तो अशुद्धि के कारण भी अचार खराब हो जाता है, ये पहला कारण। दूसरा कारण है जीवाणु। तो जीवाणु अगर आपके अचार में पनप गए तो आपका जो अचार आपने बनाया है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा आपके घर में अचार बनता है तो कुछ लोगों का तो ऐसे कहते हैं उसके हाथ का तो अचार सही बना रहा, खराब नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उसका मतलब ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर खराब होता है उसका रीज़न ये है कि उसमें जो आपने मसाले, जो भी सामग्री आपने, आवश्यक सामग्री आपके अचार की है, अगर उसमें कमी की तो आपका अचार 100% खराब हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपके अचार में तेल की मात्रा ऊपर तक रहना चाहिए। अगर आप 1 किलो अचार बना रहे तो उसमें कम से कम आधा किलो तेल की मात्रा रहना चाहिए, ठीक है ना। नमी, तो अचार को नमी वाले स्थान पर रखने से भी अचार सड़ जाता है। बिल्कुल, अचार को अगर मॉइस्चर जहाँ पर है, नमी जहाँ पर है, अगर वहाँ पर अचार को रखते हैं तो अचार आपका सड़ जाता है। बिल्कुल, अचार जो होता है ना आपका क्या हो जाता है, वो उसमें सड़न पैदा हो जाती है। चौथा है दोस्तों खमीर। यह अचार को खराब करने के लिए, जिसको ईस्ट भी बोला जाता है, प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है। तो खमीर आपका जो होता है वो ईस्ट, आपने देखा होगा जनरली कि आपका जो अचार होता है उसमें चिपचिपापन ज़्यादा आ जाता है। अगर समझ लीजिए चिपचिपापन हो गया तो उसमें खमीर, वैसे नंगी आँखों से खमीर दिखाई नहीं देता, छोटे छोटे आपका फंगस टाइप का ही होता है, तो वो अचार में क्या कर देता है, गीलापन या चिपचिपापन पैदा कर देता है। पांचवा आपका कारण है जिसके कारण अचार खराब होता है, फफूंद, फंगस जिसको बोलते हैं। तो यह अचार में ऊपर तक तेल होने पर अचार से फफूंद लग जाते हैं। दोस्तों अचार में ऊपर तक तेल अगर नहीं होगा, ये गलत लिख रहा है यहाँ पे, अचार में अगर ऊपर तक तेल नहीं होगा तो अचार में फफूंद लग जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अचार में अगर ऊपर तक तेल होगा तो उसमें फंगस नहीं पनपेगा, उसमें फंगस की क्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर अचार में ऊपर तक तेल नहीं है तो अचार पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें फफूंद लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अचार बनाते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, अचार बनाते समय कौन कौन सी सावधानी आपको रखना है। तो पहली निम्नलिखित सावधानी आपको रखना चाहिए। 6-7 पॉइंट मैंने एकत्रित किए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन आपका याद रखना। पहला, फल एवं सब्जियों तथा ताजे एवं दाग रहित होना चाहिए। फल एवं सब्जी जिससे आप अचार बना रहे हो वह आपके दाग रहित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जिसमें किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, फल सब्जियों को धोकर टुकड़े काट लेने चाहिए। बिल्कुल, फल सब्जी जो होती हैं उनको धोकर सबसे पहले क्या करें और उनके टुकड़े काट लेना चाहिए। अच्छे तरीके से धोना जरूरी है, क्योंकि गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर अशुद्धता होगी तो आपके फल, जो भी आप अचार बना रहे हो फल या सब्जी से, वो पूर्णतः खराब हो जाते हैं। ठीक है। तीसरी सावधानी है, अचार को बार बार नहीं खोलना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने अचार डाल लिया है, आपने किसी बर्तन में रखा है, बरनी में रखा है, तो उसको बार बार अपन को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर खोलोगे तो उसमें नमी चली जाएगी, हवा चली जाएगी, ये सब जाने से अचार में फफूंद पहन जाएगी। ठीक है ना। अचार में 10 से 20% नमक डालना चाहिए। बिल्कुल, अचार में आपको, वैसे आप लोग जितना आपकी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हो, लेकिन 10 से 20% लगभग उसमें क्या डालना चाहिए, नमक की मात्रा डालना चाहिए। दोस्तों अचार को अंधेरे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, उसको आपको क्या करना चाहिए, आपका जहाँ पर प्रकाश हो वहाँ पर आपको अचार को रखना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में रखने से उसमें फफूंद लग जाती है। आगे है दोस्तों, अचार को समय समय पर धूप दिखाना चाहिए। बिल्कुल, अचार को आपको समय समय पर क्या दिखाना चाहिए, धूप दिखाना चाहिए, जिससे उसमें पनपने वाले जीवाणु, फफूंद आदि नष्ट हो जाएं। सातवां एवं इस बार लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, अचार को लोहे, तावे, पीतल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, अचार को दोस्तों अगर इन बर्तनों में अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, वो आपके जो मसाले आपने डाले हैं तो मसालों से क्रिया कर जाते हैं, लोहा, तावा, पीतल। इस कारण आपका लोहे, तावे, पीतल में उनको नहीं, बर्तनों में उनमें नहीं रखना
चाहिए अचार को, क्योंकि अगर उनके साथ क्रिया कर जाते हैं, आपके जो अम्ल होते हैं, सिरका भी डालते हैं हम उसमें और भी मसाले यूज करते हैं, अगर वो लोहे या पीतल के साथ क्रिया कर गए तो आपका पूरी तरीके से अचार खराब हो जाएगा। इस कारण आपको इन बर्तनों में उसको नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आम का अचार बनाने की आवश्यक सामग्री एवं विधि को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले आवश्यक सामग्री, आपका आम को अचार बनाना है और उसकी सामग्री क्या क्या चीज़ उसमें डालना है अपन को, वो और उसकी विधि। अपन 1 किलो आम लेते हैं। सबसे पहले 1 किलो आम का बनाओगे, 10 किलो का बनाते तो मात्रा आप बढ़ा दीजिए, जितनी मात्रा उनका जैसे भी करना है वो कर लीजिए आप, है ना। तो आपको सबसे पहले 1 किलो आम लेना है ना। कच्चे आम होना चाहिए, जो कैरी जिसको बोलते हैं वो। दूसरा है सरसों का तेल आधा किलो, मतलब 1 किलो में आधा किलो लेना है। अगर 2 किलो आम लेते हैं तो 1 किलो तेल लेना है, ठीक है ना। आधी मात्रा आपकी तेल की होना चाहिए। जीरा आपका 25 ग्राम, नमक 200 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, हल्दी 5 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, हींग 5 ग्राम और राई आपकी आवश्यकता अनुसार। ये सभी आपकी जो आवश्यक, वैसे आपने सोच रहे होंगे कि इतनी सामग्री तो हम घर के जो अचार बनाते हैं उसमें डालते ही नहीं है ना। तो अचार आप डालते नहीं हैं तो आपको उतना स्वाद भी नहीं लगेगा। अगर इन सभी की मात्रा, जो भी मसाले इसमें हैं, जो भी सामग्री है, इन सभी की मात्रा अगर आप आपके अचार के लिए डालते हैं तो आपका अचार बहुत ही स्वादिष्ट एवं बहुत ही अच्छा बनेगा। इतनी आपको ये मात्रा लेनी। तो आपको आवश्यक सामग्री जो है वो समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे हम उसके मेथड की, यानी विधि, आपकी अचार बनाने की विधि, आपको कैसे बनाना। बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप विधि भी सीखोगे। दूसरा आपको आपका जो चैप्टर है वो भी, उसमें से क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा, ओके ना। तो सबसे पहले आपको स्वच्छ, ताजे एवं दाग रहित फलों का चुनाव करना है, ठीक है ना। ऐसे फल लेना है स्वच्छ हो, दाग रहित, किसी प्रकार का उसमें दाग ना हो, उन फलों को आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या करना है, फलों को साफ पानी से धोकर उनके टुकड़े काट लेते हैं। क्या करना है आपको, फलों को साफ पानी से धोकर क्या काट लें, उनके टुकड़े काट लेते हैं एवं गुठली अलग कर देते हैं। उनकी जो गुठली होती है उसको क्या कर देते हैं, अलग कर दीजिए। अब टुकड़ों में नमक मिलाकर 2 से 3 दिन के लिए धूप में रख देते हैं। आपने टुकड़े काटे हैं आमों के, आपने गुठली अलग कर दी है। अब उन टुकड़ों को क्या करिए, उनमें नमक मिला करके 2 से 3 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए उनको धूप में रख दीजिए, जिससे उसमें जो जीवाणु हैं, जो भी हैं, उनकी नमी थोड़ी से कम हो जाए। अब सभी मसालों को कूट पीस लें। जो भी मसाले आपने आवश्यक सामग्री में लिए हैं उनको कूट पीस करके उसमें तेल मिला करके, मसालों में तेल मिलाना ये ध्यान रखना, कभी लोग मिलाते नहीं हैं, लेकिन आपको उन मसालों में तेल मिला लें और उसे टुकड़ों में भरते हैं। तेल मिला करके आप टुकड़ों में उनको भर दीजिए अनुसार, एवं टुकड़ों को बर्तन में भर देते हैं। अब जो टुकड़े आपने अच्छी तरीके से मिला लिए मसाले, है ना, तो उनको आप क्या करें, बर्तन में भर दें। एवं बर्तन में अब बाकी जो शेष तेल बचा है उसको डालना है। मतलब पूरा तेल आपको मसाले में नहीं डालना है, थोड़ी सी आपकी मात्रा उसमें मसालों में मिला करके टुकड़ों को अच्छी तरीके से मिला लें और उसको बर्तन में भर दें। बर्तन में भरने के बाद शेष तेल उसमें ऊपर से डाल दें और इस प्रकार लगभग 1 महीने में अचार आपका तैयार हो जाता है। 1 महीने में आपका अचार बन करके तैयार हो जाता है। हल्के साल नहीं होता, कुछ लोग तो हल्के साल खाना स्टार्ट, उसको रखिए, उसमें किण्वन की क्रिया होगी, पूरी तरीके से वो गल जाएगा और वो तैयार हो जाएगा। अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट एवं साइट्रिक अम्ल मिलाते हैं या मिलाना चाहिए। बिल्कुल, अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसमें एक केमिकल्स आता है जिसका नाम ध्यान रखना, आपका रासायनिक परिरक्षित पदार्थ बोला जाता है इसको, सोडियम बेंजोएट या आप कह सकते हैं दूसरा होता है साइट्रिक अम्ल। इन दोनों की मात्रा, इनमें से एक की मात्रा आप आपके अचार में यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही लिया। इसके बाकी क्वेश्चन, वो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके बचे होंगे, उनको हम पढ़ेंगे कल, ठीक है ना, उनका वीडियो डालूंगा कल। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और लिखकर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर हम आपको पूरा 12th एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम्स होता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।